पापुआ न्यू गिनिया की वीडियो है जहां पर एक बहुत डेडली लैंडस्लाइड आया है और जैसा कि आप देख रहे थे कि वहां के हालात काफ़ी ख़राब हैं और बताया जा रहा है कि कई सारे लोगों की इसमें डेथ हो चुकी है। अब जो ये पूरा लैंडस्लाइड आया है ये पापुआ न्यू गिनिया में आया है। अगर आप मैप के थ्रू देखोगे तो ये पैसिफिक ओशियन में आपको पापुआ न्यू गिनिया दिखाई दे रहा है। ये जो शेडेड पोर्शन है यही पापुआ न्यू गिनिया का काइंड ऑफ आइलैंड जैसी कंट्री है ये, और नीचे आपको यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया दिखाई दे रहा होगा। तो पापुआ न्यू गिनिया में जो ये लैंडस्लाइड आया है ये बेसिकली एक एंगा प्रोविंस है और बिल्कुल पापुआ न्यू गिनिया के बीचों बीच ये प्रोविंस आती है, वहां पर ये पूरा लैंडस्लाइड आया गया है। और अगर आप पापुआ न्यू गिनिया की हिस्ट्री में देखोगे तो पीएनजी की हिस्ट्री में हमेशा से लैंडस्लाइड्स, अर्थक्वेक्स काफ़ी ज़्यादा प्रोन है और वहाँ पर आते रहते हैं, जिसमें कई सारे लोगों की उसमें हमेशा जानें चली जाती हैं। और इसके लिए कोई डिज़ास्टर मैनेजमेंट की कोई फैसिलिटी भी वहाँ पर उपलब्ध नहीं है और ऐसी घटनाएं हमेशा होती रहती हैं। अभी साल 2023 के जून में वहाँ पर बहुत ज़बरदस्त फ्लड आए थे और ऐसा कहा गया था कि शायद वहाँ पर सुनामी भी आ सकती है, क्योंकि वहाँ पर हमेशा टेक्टोनिक या सीस्मिक एक्टिविटीज़ होती रहती है, जिसके कारण ये सारी चीज़ें हो जाती है पापुआ न्यू गिनिया के अंदर में। अब बताया जा रहा है ना कि ये लैंडस्लाइड का जो मेजर कारण था वो मेजर कारण था कि वहाँ का काफ़ी डिफिकल्ट टेरेन है। देखो वहाँ पर ना बहुत तगड़ी बारिश होती है और उस बारिश की वजह से इरोजन काफ़ी होता है, और क्योंकि डिफिकल्ट टेरेन है वहाँ पर तो इरोजन के कारण वहाँ पर अक्सर लैंडस्लाइड आ जाती हैं। अब इसमें बताया गया कि टोटल इस वाले में अभी तक टोटल 3-4-5 हज़ार की वहाँ पर आबादी है उस पूरे विलेज के अंदर में। अब इस पूरी घटना में ये बताया गया है कि जो एंगा प्रोविंस है उसके पास एक आइसोलेटेड विलेज था और उस विलेज में ये लैंडस्लाइड आया है। और अगर आप देखोगे तो इसमें अभी तक ये बताया जा रहा है कि 300 लोगों की इसमें जानें जा चुकी हैं ऑलरेडी, और अब ये नंबर और ज़्यादा बढ़ सकता है, क्योंकि कहा जा रहा है कि वो पूरा का पूरा विलेज ही वहाँ से गायब हो गया। अगर आप मैप के थ्रू समझोगे तो ये पापुआ न्यू गिनिया के बिल्कुल बीचों बीच यहाँ पर आपको एंगा का प्रोविंस दिखाई दे रहा है, और इसी एंगा के प्रोविंस में एक आइसोलेटेड गाँव था जहाँ पर ये हुआ है। इस गाँव की पूरी कंप्लीट आबादी को कहा जा रहा है कि ऑलमोस्ट 4000 से 5000 लोग यहाँ पर रहते थे, और ये पूरा गांव क्योंकि गायब हो गया है, एक भी घर वहाँ पर बचे नहीं। जो लोग वहाँ पर पहुँचे, आपने देखा होगा वीडियो के अंदर भी, जो लोग भी वहाँ पर पहुँचे हुए हैं कि कहा जा रहा है कि पूरा एकदम मिट्टी के नीचे दब चुका है, एक भी घर वहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है, सिर्फ वहाँ पर जो डिस्ट्रॉयड पार्ट्स हैं वो मिल रहे हैं। तो इसमें कहा जा रहा है कि जो डेथ टोल है वो काफ़ी ऊपर जा सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल यहीं से खड़ा ये होता है कि ये लैंडस्लाइड पापुआ न्यू गिनिया में इतना आते ही क्यों हैं। खास तौर से ये जो एंगा वाला प्रोविंस है, इसके नीचे के जो पूरे रीजन है, यहाँ पर लगातार ये एक्टिविटीज़ होती रहती हैं, लैंडस्लाइड्स, कभी अर्थक्वेक्स, कभी सुनामी का डर हमेशा होता रहता है। तो उसका सबसे मेजर कारण समझते हैं एक्चुअली ये हो क्यों रहा है। एक्चुअली में आप इसके लिए ना सरकार को भी अकाउंटेबल नहीं ठहरा सकते। अब ये जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है ये एक्चुअल में रिंग ऑफ फायर है। अब ये रिंग ऑफ फायर क्या है बहुत लोगों को पता होगा, जिनको नहीं पता है मैं बता देता हूँ। ये बेसिकली एक तरीके की इमेजिनरी सर्कम पैसिफिक बेल्ट बनाई गई है। ये सारी बेल्ट बेसिकली इसलिए बनाई गई है कि जहाँ पर भी वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ होती हैं, जहाँ पर भी एक्टिव वॉल्केनोज हैं आज के डेट में, उनको मेजरली इस बेल्ट के थ्रू जॉइन करके एक बेल्ट बनाया गया है, जो कि एक इमेजिनरी बेल्ट बनाई गई है। अब ये रिंग ऑफ फायर में आप बीचों बीच में यहाँ पर देख सकते हो पापुआ न्यू गिनिया को, और कहीं यहाँ के कहीं आसपास में एंगा प्रोविंस पड़ता है। अब क्योंकि ये रिंग ऑफ फायर के बिल्कुल बीचों बीच में आता है, इसलिए यहाँ पर प्लेट की एक्टिविटीज़ काफ़ी ज़्यादा होती हैं। प्लेट की एक्टिविटीज़ कैसे होती है, जो टेक्टोनिक प्लेट्स होते हैं, ये पापुआ न्यू गिनिया आपको दिखाई दे रहा है, और पापुआ न्यू गिनिया के जस्ट ऊपर यहाँ पर आपको बिस्मार्क सी प्लेट दिखाई दे रहा है और नीचे सोलोमन सी प्लेट दिखाई दे रहा है। अब इन दोनों की प्लेट की एक्टिविटी की वजह से बाय एंड लार्ज यहाँ पर वॉल्केनोस इरप्ट होते हैं। होता क्या है कि ये दोनों प्लेट जो हैं वो डाइवर्जेंट मूव करते हैं, यानी कि एक दूसरे से अपार्ट मूव करते हैं। यानी कि बिस्मार्क प्लेट जो है ये ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, सोलोमन प्लेट जो है वो नीचे की तरफ मूव कर रहा है, जिसकी वजह से मैग्मा जो है वो ऊपर आता है और वॉल्केनिक एक्टिविटी यहाँ पर होती है। वॉल्केनोस यहाँ पर एक्टिव वॉल्केनोस यहाँ पर इरप्ट होते हैं। अब क्योंकि यहाँ पर बहुतायत की मात्रा में वॉल्केनोस इरप्ट होते हैं, अभी लेटेस्ट वॉल्केनो जो एक्टिव वॉल्केनो इरप्ट हुआ था 2019 में हुआ था, यहाँ पर वर्ल्ड डेटा आप जाकर के चेक करना। तो अब क्योंकि यहाँ पर वॉल्केनोस इरप्ट होते हैं उसकी वजह से यहाँ पर इरोजन होती है, और जो कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया, इसी इरोजन की वजह से ये पूरा एरिया लैंडस्लाइड के लिए इतना ज़्यादा प्रोन है। अब यहाँ पर आप गवर्नमेंट को भी नहीं ठहरा सकते हो, बिकॉज ये प्लेट मूवमेंट्स को रोक पाना तो किसी के हाथ में नहीं है, एंड दैट इज़ वाई यहाँ पर इतनी लैंडस्लाइड होती है। बट स्टिल जो एरियाज़ को आइडेंटिफाई आप कर सकते हो कि किस एरियाज़ में ये लैंडस्लाइड्स हो सकती हैं, कहाँ पे ज़्यादा इरोजन हुआ है, लगातार रेगुलर चेक्स करना चाहिए, जैसे जापान करता है। जापान क्या करता है, उसके यहाँ पे ये बाय एंड लार्ज ये सारी एक्टिविटीज़ होती है, तो जापान क्या करता है कि वहाँ पर हमेशा
रेगुलर चेक्स करता है कि कौन से एरिया में ज़्यादा इरोजन हो गया है, कौन से एरिया में रहना अब सेफ नहीं है, वहाँ से लोगों को मूव कराओ। तो जो भी आइसोलेटेड उनके विलेजेस होते हैं वहाँ से लोगों को मूव करा दिया जाता है एक सेफ जगह पर। ये पापुआ न्यू गिनिया की भी सरकार कर सकती है, जो कि वो नहीं कर पाई, जिसकी वजह से आज 300 मासूम लोगों की जान चली गई। और ये डेथ टोल जो है कहा जा रहा है कि काफ़ी बढ़ सकता है, बिकॉज जो टोटल आबादी थी वो 4,000-5,000 लोगों की थी और वो सब लोग, एक भी इंसान वहाँ पर बचा नहीं है। पूरा गांव, पूरा का पूरा गांव नीचे दब चुका है। तो बहुत बड़ी ये खबर पापुआ न्यू गिनिया से सामने आ रही है। आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा, प्लेट की एक्टिविटी समझ में आ गई होगी, जिसकी वजह से वॉल्केनोज आते हैं एंड देन वॉल्केनोज की वजह से इरोजन होता है और इरोजन की वजह से ये लैंडस्लाइड और अर्थक्वेक लगातार बने रहते हैं। अब वीडियो को एंड करने से पहले अनअकैडमी टीम की तरफ से एक छोटी सी अनाउंसमेंट है। देखो, अनअकैडमी टीम ने ना इस बार 2023 का जो यूपीएससी सीएससी का रिजल्ट आया उसमें 300+ सिलेक्शंस दिए और इनमें हमारे ऑल इंडिया रैंक जो आदित्य श्रीवास्तव सर थे वो भी हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के लर्नर ही थे। तो यू कैन अंडरस्टैंड द क्वालिटी विच अनअकैडमी प्रोवाइड्स। अब हमने इस पूरी जो हमारी सक्सेस है इसको हम अकेले सेलिब्रेट करना नहीं चाहते, हम अपने वर्ल्ड अफेयर्स की ऑडियंस के साथ मिलकर के सक्सेस को सेलिब्रेट करना चाहते हैं। और इसीलिए जिस यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन के लिए आपको 1 लाख 1.5 लाख रुपए खर्च करने पड़ते थे, उसमें हमने बिगेस्ट एवर प्राइस ड्रॉप किया है और इसको हमने सिर्फ और सिर्फ 29,999 में कर दिया है। मतलब आप इतने प्राइस में प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकते हो एट जस्ट 29,999। और इसमें आपको फैकल्टीज़ भी टॉप क्लास फैकल्टीज़ पढ़ा रही होंगी। अनअकैडमी की बेस्ट फैकल्टीज़ लाइक मृणाल सर, सुदर्शन सर, प्रतीक सर जैसी फैकल्टीज़ आपको यहाँ पर पढ़ा रही होंगी। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल भी समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।